हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर आप सब देख चुके होंगे, हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे 2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये केवल 10 और 12 के लिए नहीं, ये अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इन सब में भी डायरेक्ट एंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये समझेंगे हम लोग कि ये डार्क नेट स्टिक्स मतलब कैसे समझते हैं, कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो हम लोग एकदम शुरू से बेसिक से सीखेंगे, सबसे जीरो जीरो से। जैसे कि मान लीजिए कोई नया बच्चा हो जो पहली बार अगर देख रहा है उसको, तो उस बच्चे को भी ये पूरा समझ में आए। ठीक, तो समझिए जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथन। क्योंकि समझिए, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब सीधे तौर पर, सीधे सीधे। जैसे कोई बात जब सीधे साफ सुथरा बोल दी जाती है, उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष कथन। और जो इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब कोई बात सीधे ना बोलते। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई बात कहा था और आप जाकर के किसी को बता रहे हैं, बात जैसे सुने थे उस तरह न बोल करके उसको और भी 3-5 तरीके से बतिया रहे हैं, उल्टा सीधा बातें बता रहे हैं, तो उसको बोल जाता है अप्रत्यक्ष। ठीक, और जो स्पीच होता है उसी को कहते हैं कथन, या उसी कहा जाता है स्टेटमेंट। ठीक, आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबको समझेंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक लड़का है। ठीक, ये एक लड़का है, ये क्या है, लड़का है जिसका नाम है मान लीजिए आर। और हमारे पास ये दूसरा लड़का है जिसका नाम है मान लीजिए पी। ठीक, और क्या है, ये दोनों एक दूसरे से बात करना है, और इसलिए बात करना है क्योंकि ये इन दोनों की नई नई दोस्ती हुई। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब बात करना है तो मान लीजिए एक बात कर रहा है, तो एक उसमें से कौन होगा, एक बोलेगा, मतलब एक बोलने वाला होगा। एक कौन होगा, बोलने वाला। और अगर ये बोल रहा है मान लीजिए आर, तो ये एक सुनने वाला होगा। तो मान लीजिए पी सुन रहा है, तो ये कौन है, ये सुनने सुनने वाला। ये कौन हो गया, सुनने वाला। ध्यान समझिएगा, एक है बोलने वाला और एक है सुनने वाला। ठीक, अब ये बोलेगा तो कोई बात बोलेगा, उसी को कहते हैं क्या चीज, कथन। अब सुनिए, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, इससे अब देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये बोला, ये देखिए, अब ये क्या है कि ये पहले किसी और का दोस्त था, आर पहले किसी और का दोस्त था। और ये मान लीजिए पहले था, पहले ये दोस्त था, ये एक लड़का अलग था जिसका नाम मान लीजिए के। ठीक, तो ये के का ये पहले आर दोस्त था, तो फिर क्या हुआ, के का इस आर से हो गया झगड़ा। ठीक, तो झगड़ा हो गया इन दोनों का, तो क्या हुआ, अब ये एक दूसरे से नहीं बोल रहा है। ठीक है ना, किसी बात पे हो गई लड़ाई। अब ये आर पी से बोल रहा है, ये बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये के इसके बारे में कुछ बात बता रहा है। कह रहा है ये जो ये आर इससे कह रहा है कि ये जो के है, के अच्छा लड़का, अच्छा लड़का नहीं है। ठीक, ये एक बात थी। इसने बोला था। ठीक, अब समझिए ध्यान से। अब ये बात बोला ये, और पी सुन लिया। अब पी सुन लिया, तो अब समझिए, अब ये भी जाकर के क्या होगा, अब ये किसी से कहेगा। बात समझ रहे हैं। अब ये किसी से जाकर कह सकता है, जैसे कि आप अगर कोई बात सुन लिए हैं तो किसी से कह सकते हैं, तो ये भी सुन लिया तो अब जाके किसी से कहेगा। अब किससे कहेगा, मान लीजिए जाके के से ये खुद कह रहा है। अब बताइए, अगर ये कोई बात सुना है, तो अगर इसको किसी से कहना या बताना है, तो वो बताने का कितना तरीका है, 2 तरीका। देखिए क्या तरीका, एक पहला तरीका ये है कि जैसे सुना वैसे ही बता दे। कैसे, जैसे सुना वैसे बताए, ये एक तरीका। ठीक, जैसे सुना वैसे बताया का मतलब क्या, मतलब क्या, उसी के शब्दों में, उसी के शब्दों में। जैसे सुना वैसे बताया का मतलब जैसे ये बोला उसे उसी तरह बता दे, उसी शब्द में हो गया। और दूसरा, जैसे सुना उस तरह न कहकर, है कि नहीं, अपने शब्दों में, अपने शब्दों में। बताइए 2 तरह से कह सकता है कि नहीं, एक तो कहेगा, ये किसी से मान लीजिए कहेगा, तो पहले तो जैसे सुना वैसे कह सकता है, एक तरीका। दूसरा कि उस तरह में अगर अपने शब्द बढ़ा चढ़ा कर बताए। ठीक, जैसे कि मान लीजिए पहले ये जैसे सुना के से जाके कह दिया, किसका, कि भाई
ये आर ना तुमको कह रहा था तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, तो ये उसी का शब्द तुम बोल दिया। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं, जैसे देखिए फिर से सुनिए, ये कहा आर, तुम आर, आर के से कहा आर तुमको कह रहा था कि अच्छा लड़का नहीं है, तो ये तो जैसे सुना वैसे ही बोल दिया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये अपने शब्द में कहे कि के आर कह रहा था तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तो यहाँ पर हम के की जगह पर क्या लगा दिए, तुम तुम लगाकर बोल रहे हैं, तो ये अब इसका शब्द है, ये अपने भाषा में बोल रहा है बोल करके, ठीक। तो इस तरीके से ये दो प्रकार हो जाते हैं। आप सुनिए, जब कोई बात, ठीक, जब कोई बात कहे, ये कहे कैसे कहे, जैसे सुना वैसे ही कह दे, तो उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कथन। बात समझ में आई? और जब उस तरह ना बोल के अपने शब्द में कहता है तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कथन। बात समझ में आया? अप्रत्यक्ष कथन, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आई? अब समझिए कहते हैं मतलब क्या है, बताइए। अब अगर हम परिभाषा का असली परिभाषा तो समझ जानते हैं, जैसे ये एक बताइए व्यक्ति है, ये क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति है, तो हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे किसी व्यक्ति, क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति। तो इस बात में जैसे जैसे बस बता रहे हो, ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी बस 2 मिनट देखिए, हम इसको क्या करें, किसी व्यक्ति कह दिए, अब समझिए ये किसी व्यक्ति इसको कह दिए। अब बताइए किसी व्यक्ति, अगर इसको हम कहेंगे एक व्यक्ति, तो इसको हम कहेंगे किसी व्यक्ति। अब बताइए ये कोई बात बोला है, कोई बात बोला, बात, ये क्या है, ये क्या है, बात है। बात को हम लोग क्या कहते हैं, कथन। क्या कहते हैं, कथन। और कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। बात समझ आई है? अब सुनिए, किसी व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है, तो किसी व्यक्ति हम क्या है, ये जो व्यक्ति एक बोला क्या है, बात बोला, तो हम कहें किसी व्यक्ति द्वारा, द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा क्या चीज कही गई बात। इस बात की याद रखिएगा। हम क्या कहें, ये एक व्यक्ति था, इसके द्वारा कही गई बात, ये क्या है, ये क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात है। बस इतना बोलना था, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात। अब इसी बात को आप दूसरा व्यक्ति बोलेगा, तो इसको, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे व्यक्ति, व्यक्ति, लेकिन इसके लिए हम आगे लगाएंगे अन्य। तो बात समझिए, तो हम कहें किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा, अन्य व्यक्ति द्वारा, अन्य व्यक्ति द्वारा दो तरीके से कहा जा सकता है। एक उसी प्रकार, एक उसी प्रकार, यहां लिखेंगे कहने के ढंग को, ढंग को, उसी प्रकार कहने के ढंग को, उसी प्रकार न लगा देंगे, केवल कहने के ढंग को। बात समझ में? उसी प्रकार कहने के ढंग को कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, और इसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। समझिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को, बोलिए ध्यान से, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई, कही गई बात को, ऐसे बोलिए, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा, अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा, उसी प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहता है, उसी प्रकार न कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहता है। पूरी परिभाषा खत्म हो गई, देखिए ध्यान से, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार न कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, ध्यान समझिए, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा, ये अन्य व्यक्ति आएगा, यही तो जाकर कहीं पहुंचाएगा बात। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, या फिर बोल सकता है उसी प्रकार न कहकर अपने शब्दों में कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब समझिए, इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के कुछ भाग होते हैं, उन सबको समझेंगे तब जाके इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, तब उसको समझा जाएगा। डायरेक्ट स्पीच होता है, इसमें क्या होता है, बात बोला जाता है, ये बात है, ये बात है ना, इसी बात को बोला जाता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार। तो जब किसी भी बात, स्टेटमेंट, कथन को
कहीं पर रखा जाता है तो एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। तो मतलब क्या है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट को रखा जाता है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर है तो उसको रखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसको लिख लीजिए, पहले हम डायरेक्ट स्पीच परिभाषा लिखवा दे रहे हैं, फिर उसको सबको बता रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा क्या है, देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है ना, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा कैसे दर्शाते हैं का प्रयोग करते हैं, और क्या है उसके साथ साथ कॉमा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इतना हो गया। अगर हम देखें एग्जाम्पल, रवि से टू मी ही इज प्लेइंग, ये ही एक क्या है डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है। ठीक, कोई भी डायरेक्ट स्पीच इसी तरह से दिखाई देगा। ठीक, आप समझ जानते, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। क्या होता है, दो भाग। अब समझिए ध्यान से, सब समझिएगा ध्यान से। दो भाग होते हैं। क्या दो भाग होते हैं, देखिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा था, ये इन्वर्टेड कॉमा के कारण ही जो डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बट जाता है। देखिए, एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया। देखिए, ये पूरा डायरेक्ट स्पीच, टोटल क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक, अब समझिए, एक देखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है और एक बाहर लिखा हुआ है, फर्क नहीं हुआ। तो हम कहेंगे एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक बाहर है, तो इसके दो भाग नाम समझिए पहले। एक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। एक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, और एक क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। एक है रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। तो ये दो क्या होती हैं, डायरेक्ट स्पीच के भाग होती हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड वर्ब। इसको स्पीच भी कहते हैं या क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक ना, हम वर्ब कहकर चलते हैं। ठीक ना, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। अब समझिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, देखिए, हम कहेंगे ये भी डायरेक्ट स्पीच का भाग है, ये भी डायरेक्ट स्पीच का भाग है। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा है ना इसके बाहर होता है, उससे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उससे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। बात समझ में, हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे क्या कहता है, देखिए, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आसान है, तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। कहां होता है, एक है अंदर और एक है बाहर। तो यही क्या कहलाता है, जो बाहर होता अंदर होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। समझिए, देखिए, यहां से यहां तक का हिस्सा हम जो देख पा रहे हैं ये इन्वर्टेड कॉमा के कहा है, बाहर है। तो जो बाहर है उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अच्छा, यहां से ये वाला हिस्सा हम जो देख रहे हैं ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। तो करेंगे क्या, वर्ब। बात समझ में, लेकिन अगर हम पूरा बात करें, पूरा देखें एक साथ, ये पूरा एक साथ, ये पूरा क्या है, डायरेक्ट स्पीच। बात समझ में, यहां तक लिखिए फिर हम आगे बताते हैं। ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें क्या होता है और रिपोर्टेड वर्ब जो है इसमें क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझते हैं। देखिए, जैसे कि हम लिख देंगे डायरेक्ट स्पीच, जैसे कि हम लिख दिए, तो ये समझते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच लिखा है रवि सेड टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, अजय इज गोइंग टू मार्केट। ठीक, ये तो लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच जो है, देखिए, हम कह रहे हैं यहाँ हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कितने भाग हैं, इसका एक भाग क्या है, रिपोर्टिंग, और दूसरा क्या है,
रिपोर्टेड, ठीक, रिपोर्टेड वर्ब, वर्ब, ठीक। तो ये सब वर्ब है। अब क्या है, कोई पूछे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसमें क्या क्या होता है, तब क्या कहेंगे, तो समझिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक ना, इसमें तीन चीजें होती है। कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। देखिए इसमें तीन चीजें क्या होती हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। इसमें एक होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में तीन चीज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले यहां से लेकर के ये वाला भाग, ठीक, यही है क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें कितने चीजें होती है, तीन चीज। एक होता है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और दूसरा होता है वर्ब, ठीक, वर्ब मतलब क्रिया, और तीसरा एक होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब तीन चीज होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब समझिए जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को बोला जाता है स्पीकर या रिपोर्टर। क्या बोलते हैं, रिपोर्टर या रिपोर्टर या स्पीकर। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को क्या कहता है, स्पीकर या रिपोर्टर। स्पीकर मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक। उसी तरीके से जो ये वर्ब होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब को क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कि इसी के द्वारा कोई बात कहा जा रहा है, इसी से, ठीक। अब यहाँ क्या है, कर्म, इसको बोलते हैं क्या है, लिसनर। अगर एक बोल रहा है दूसरा सुनेगा, इसमें ये बोल रहा है ये सुनेगा, अभी इसको बता रहा है, समझिए पहले। इसको कहते हैं क्या चीज, लिसनर। क्या कहता है, लिसनर कहता है। लिसनर माना होता है क्या चीज, लिसनर माना होता है सुनने वाला, सुनने वाला। तो बात समझ आई, फिर समझिए डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसमें कितनी चीजें आती है, तीन चीज। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है उसको रिपोर्टर या स्पीकर कहते हैं, इसका मतलब होता है बोलने वाला। जो वर्ब होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिसनर या सुनने वाला कहते हैं। तो ये तीन चीजें कहाँ होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में। ये जो रिपोर्टेड वर्ब होता है इसको समझिए, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड रिपोर्टेड वर्ब उसको कहते हैं जो डायरेक्ट स्पेस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। तो ये अंदर वाला हिस्सा, तो ये है रिपोर्टेड वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। तो रिपोर्टेड वर्ब में होता क्या है बताइए, आप ध्यान दीजिए। रिपोर्टेड वर्ब में लिखा क्या है, पहले इसका अर्थ समझिए। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, रवि, सेड माने होता है कहना, सेड माने क्या होता है, कहना मतलब कहा, कहा। अब समझिए सेड टू का मतलब होगा कहना। तो रवि ने मीरा से कहा, रवि बोल रहा है, मीरा से बोल रहा है, रवि बोल रहा है, मीरा सुन रही है। तो जो सुनता है वो लिसनर है। इसमें जो मीरा दिखाई दे रहा है ये मीरा क्या है, लिसनर है, लिसनर है। और रवि जो बोल रहा है ये क्या है, स्पीकर है, ठीक। और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रवि ने मीरा से कहा, अब कहा, ठीक। तो कह रहा है रवि, लेकिन क्या कह रहा है, जो भी बात कह रहा है उस स्टेटमेंट को ही हम लोग यहां रखते हैं। तो रवि कहा, लेकिन क्या कहा, जो बात कहा उसी बात को यहां रखता है। मतलब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब में क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर द्वारा बोली गई बात को रखा जाता है। बात समझ में आया। कोई पूछे रिपोर्टेड वर्ब में क्या होता है, तो रिपोर्टेड वर्ब में लिखा है अजय इज गोइंग टू मार्केट, अजय बाजार जा रहा है, यही बात है, अजय बाजार जा रहा है। ये एक स्टेटमेंट है, किसने कहा, रवि ने। किससे कहा, मीरा से। मतलब रवि मीरा से बता रहा है कि अजय बाजार जा रहा है। कह रहा है मीरा, सुनो मीरा, रवि कह रहा है मीरा अजय बाजार जा रहा है, तो ठीक है। तो ये जो भी बात बोलता है उसको इन्वर्टेड कॉमन रखते हैं। तो कोई पूछे इन्वर्टेड कॉमन में क्या होता है, मतलब रिपोर्टेड वर्ब में क्या होता है, तो रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर द्वारा बोली गई या कही गई बात को रखा जाता है। बात समझे। तो देखिए इसमें क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब में, इसमें क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर द्वारा, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर द्वारा, स्पीकर द्वारा कही कही गई बात को
रखा जाता है। बात समझा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट स्पीच को पूरी तरह से समझे, ध्यान दिए। फिर से देखिए, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। डायरेक्ट स्पीच में मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में तीन चीज होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टर या स्पीकर, जिसका अर्थ होता है बोलने वाला। जो वर्ब उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो ऑब्जेक्ट है उसको बोलते हैं लिसनर या सुनने वाला। इस तरीके से हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में समझे। रिपोर्टेड वर्ब में क्या है, रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर द्वारा कही गई बात को रखा जाता है। ठीक, यहां तक हो गया। अब हम समझेंगे क्या चीज, इनडायरेक्ट स्पीच। आइए समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या था, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार न कहकर अपने शब्दों में कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बस बता रहा हूँ, तो लिखेंगे क्या, तो क्या लिखे हैं, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार न कहकर अपने शब्दों में कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब समझिए, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक ना, इसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके दो भाग नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो हटा दिया जाता है। तो हम पॉइंट में लिखेंगे क्या चीज, इसमें इन्वर्टेड कॉमा तथा कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, अब समझिए क्या होता है, यहाँ जो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा है उस जहां पर था उसको हटा करके उसके जगह पर हम लोग दैट लगा देते हैं। समझिए, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एक एग्जांपल देखने, एक एग्जांपल जैसे कह रहा है, रवि से टू मी, रवि से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ईटिंग द फूड। ये मान लीजिए लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो ये डायरेक्ट स्पीच, इसका हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो होगा क्या, देखिए, ये जो रवि है, देखते हैं, ये रवि लिखा है तो रवि है, तो रवि उतार देंगे, रवि उतार देंगे। ठीक, अब ये जो से टू है, से टू बदल जाता है टेल में। ये क्यों बदला, कैसे बदला, इसको हम बाद में बताएंगे। अभी इसको बस देखिए, बदल जाता है इसमें। फिर मी है तो मी लिखा गया। ठीक, फिर यही जो है इसी की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दैट लगा देंगे और इसको सेम सेम उतार देंगे, ही इज ईटिंग, ईटिंग द फूड होगा, ईटिंग द फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग समझेंगे क्या चीज, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलता है, तो बदलना हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए आगे समझते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम कैसे बदले जाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, सही है, तो कैसे बदल जाएंगे, आइए समझते। सबसे पहले बताइए, डायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच में तो दो भाग है, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और एक है क्या, रिपोर्टेड वर्ब। एक है रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है तो उसमें भी तो कुछ बदलाव होगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। रिपोर्टेड वर्ब है, इसमें भी कुछ बदलाव होगा। तो क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, आगे पीछे इधर उधर पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आधा आधा पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले करें रिपोर्टिंग वर्ब में देख लेंगे वो परिवर्तन, इसको पढ़ लेंगे, इसके नियम पढ़ लेंगे, उसके बाद आएगा रिपोर्टेड वर्ब में क्या परिवर्तन होगा उसको। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे दो पॉइंट है, सबसे पहले कहेंगे रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला
परिवर्तन, परिवर्तन किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन, इसको समझेंगे। आइए समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में एक तो सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है कि नहीं होता है? वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आप समझिए सब्जेक्ट तो किसी का नाम हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट में भी कोई भी नाम आ सकता है, लेकिन वर्ब जो है बीच में जो वर्ब है, जैसे एक एग्जांपल देखिए हम क्या है क्या चीज, मान लीजिए ही सेड टू मी, ठीक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। बताइए मुझे, बताइए यही रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें तीन ही चीज आएगा, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट। बताइए यही सब्जेक्ट है, यही स्पीकर है, यही बोलने वाला है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लिसनर है, ये सुनने वाला है, और ये जो देख रहा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक। और इसी के बारे में है ये पहला रूल। अब इसमें हम लोग रूल देखेंगे, रूल RULE। पहले आइए हम दोनों रूल एक साथ बता रहे हैं, उसके बाद दोनों रूल एक साथ लिखवा देंगे, ठीक। देखिए पहला ये रूल है और सेकंड रूल क्या है। दोनों रूल बड़े आसान देखिए, और दोनों रूल इस पर केवल है। अब देखिए तो हम कहेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो ये वर्ब है, वर्ब केवल 5 ही तरह की आएंगी। इसमें कितने तरह की वर्ब आएगी? 5 तरह। देखिए इसमें 5 तरह का वर्ब क्या आएगा, इसमें देखने को हम लोग को मिलेगा। देखिए दो रूल कैसे टिका है, एक तो हमें देखने को मिलेगा इसमें सबसे पहले से, क्या देखने को मिलेगा? से। यहाँ पर जैसे आप सेड लिखा है, यहाँ पर हो सकता है अगले एग्जाम्पल में से लिख दे, या फिर हो सकता है यहाँ पर सेज लिखा हो, यस लग दे, इसी में यस लगा के आ जाए, या हो सकता है यहाँ पर से लिखा है जैसे आगे इसके विल लग जाए। ध्यान समझिएगा, 1 2 3 से, देखिए यही से था, यस लग गया, फिर वही से था, विल आगे लग गया, फिर उसके बाद वही से रहे, लेकिन यस लगा के विल आ जाए। आसान है। एक बार से और एक बार विल से, 4 हो गया, और पांचवा यही है सर। तो पांचवा एक क्या हो सकता है? सेट, ठीक है ना, ये 5 है। अब समझिए यही 5 हमेशा कभी यहाँ सेट आएगा, कभी से आएगा, कभी तेज आएगा, कभी विल से आएगा, कभी विल से आएगा, ठीक। तो समझिए कभी भी यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रूल बता रहे हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से तथा सेड आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा डायरेक्ट स्पीच में है एकदम सेम वही उतार देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या है, ये मान लीजिए ये लिखा है किसमें? डायरेक्ट स्पीच में, और हमें बनाना इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए सेड लिखा है तो हम सेड का सेड ही उतार देंगे। बात समझ आया? से लिखा है तो से का से उतर जाएगा, सेज लिखा है तो सेज का सेज ही उतर जाएगा, विल से लिखा है तो विल से का विल से उतर जाएगा, ठीक। विल सेज लिखा है तो इसका विल से उतर जाएगा। ये सब काम है अपने आप, ये सब उतर जाएगा। अच्छा कहेंगे सर से क्या है? से माने होता है कहना, इसमें केवल कहा ही तो जाएगा। यहाँ से सुनो वहां पहुंचाओ, बात वहां चुगली तो किया जा रहा है, यहाँ से बात सुन करके वहां पहुंचा दिया, यहाँ बात सुन के वहां पहुंचा दिया, यहाँ बात सुना और बढ़ा चढ़ा के बात बता दिया, चुगली में हो रहा है यहाँ पर। तो केवल बात कहा जाएगा, कहा यहाँ सुने वहां बता दिया, यहाँ सुने वहां बता दिया, यहाँ तुम सुने और दूसरों को बता दिए, केवल इसमें कहना है। तो मतलब से माने भी कहना, सेड माने कहना, विल से सबसे माने कहना, ये सब प्रेजेंट फॉर्म है, ये सब फ्यूचर फॉर्म है, अभी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अभी सबको बता रहे हैं, पहले बात समझिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेड से विल से आएगा तो बदलता बदलता नहीं है, वही उतर जाएगा, ठीक। अब समझिए दूसरा रूल क्या कर रहा है। दूसरा रूल में भी मान लीजिए सेड लिखा है, सेड से विल से और एक विल से, ठीक। ये सब आए, लेकिन इन सब के साथ क्या लगाऊं? टू लगाओ, बस इतना। तो देखिए यहाँ पर टू लगा के आया है, तो मान लीजिए सेड दिया है और उसके साथ टू दिया है, सेड के साथ भी क्या दिया? टू दिया है, सेड के साथ भी क्या दिया? टू, सबके साथ क्या लगा दे? टू, क्या लगा दे? टू। तो अब ये सब जब टू लग जाता है तो ये सब बदल जाते हैं। कैसे बदल? देखिए अगर से टू कहीं पर मिल गया, से टू, तो से टू को बदलेंगे, से टू को बदलेंगे टेल में। किसमें बदलेंगे? टेल में। से टू को किसमें? से टू अगर आ गया तब टेल में बदला जाएगा, लेकिन केवल से है, टू नहीं है तो से रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा सेज टू है तो देखिए ध्यान से, अगर यस नहीं था, अगर यस को हम अगर गायब कर दें, इस यस को अगर गायब कर दें तो ये भी से टू है, तो से टू का क्या बना था? टेल। टेल, इसमें यस है तो इसमें भी यस लगा देंगे तो टेल हो जाएगा। यहाँ पर समझिए ध्यान से, यहाँ पर बताइए अगर विल नहीं है तो से टू का क्या बना था? टेल। टेल आगे विल है तो विल उतार देंगे, मतलब विल से टू तो क्या बन जाएगा? विल टेल। अच्छा यहाँ पर भी यस नहीं है अगर मान लीजिए तो ये भी टेल है, यस आ गया तो टेल्स हो गया, विल है तो विल, तो विल टेल मतलब से टू टेल, सेज टू टेल, विल से टू विल टेल, विल सेज टू विल टेल्स। और ये जो सर टू है ये बदल जाएगा
टोल्ड में। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम कहेंगे क्या, देखिए दो रूल खत्म हो गए। पहला रूल क्या करा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन पर है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से सेड से सेज विल से आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अच्छा, दूसरा रूल क्या करा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू से टू सेज टू विल से टू विल सेज टू आता है तब रिपोर्टिंग वर्ब में निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। क्या किया जाता है, सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, विल से टू को विल टेल में, विल सेज टू को विल टेल्स में। बात समझा। अब इसको लिख लेते हैं आराम से। देखिए लिख दें क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन। उसमें रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से विल से तथा सेड आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डार्क से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझिए दूसरा रूल क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से के साथ टू लग गया, सबके साथ क्या लग गया, टू, से टू, सेज टू, विल सेज टू तथा सेड टू आता है तो इसमें निम्न परिवर्तन होता है। देखिए डायरेक्ट स्पीच लिखा है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो क्या होगा, से टू बदल जाएगा टेल में, सेज टू बदल जाएगा टेल्स में, विल से टू विल टेल, विल सेज टू विल टेल्स और सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। ठीक, अब समझिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कि इसका रूल खत्म हो गया, अब रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में होने वाला परिवर्तन है। अब रिपोर्टेड वर्ब जो होता है, रिपोर्टेड वर्ब तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो रिपोर्टेड वर्ब है किस टेंस में है। ठीक, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे, ये किस टेंस में। जैसे हमारे पास डार्ट इनडायरेक्ट लिखा है, देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए लिखा है, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। विपिंग, ठीक, ऐसे हमारे पास डायरेक्ट स्पीच लिखा है। अब बताइए यहाँ पर हमारे पास अगर डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब किस टेंस में है, इसका ये हेल्पिंग वर्ब बता देगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाएगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज लिखा है तो इज तो बता देगा ये कौन सा टेंस है, इज माने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस तो पहचान लेंगे लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस तरीके से पहचानेंगे। ठीक, तो यही समझना है। आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पता करना है, उसको समझिए। जैसे कि वर्ब इसमें क्या कह रहा है, एक वर्ब आ रहा है इसमें से, ठीक, और एक वर्ब आ रहा है से। ठीक, कहीं पर अगर से दिखाई दिया मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में, और या फिर क्या दिखाई दिया, से या फिर सेज, तो समझ लीजिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। मतलब क्या है, से और सेज अगर आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में रहेगा। अच्छा, दूसरा देखिए, मान लीजिए हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है, उसमें क्या लिखा है, विल से, या लिखा है विल सेज। बताइए विल किसमें आता है, विल किस टेंस में आता है, विल सेल किसमें आता है, फ्यूचर में। तो अगर कहीं पर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर विल विल सेल विल मतलब विल से सेल से दिखा दिया तो समझ लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस। ठीक, और तीसरा देखिए, तीसरा अगर केवल एक ही क्या आ गया, सेड, ये सबसे मेन है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगर अकेले क्या आ गया या उन सब में से अगर वो सब नहीं आया, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, केवल सेड आ गया और सेड आ गया, तब कहेंगे ये जो टेंस रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस। ठीक, बात समझे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सेड दिखा दे मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। अगर यहाँ पर से दिखा दे तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस है। विल से और सेड से दिखा दे फ्यूचर में और से दिखा देगा तो प्रेजेंट में। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।